दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया था। तो रोहिणी नक्षत्र के जात को आपके नक्षत्र में श्री कृष्ण भी जन्मे थे। यदि हम नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें तो हमें जिंदगी की दिशा प्राप्त होती है, सफलता के मार्ग प्राप्त होते हैं और नक्षत्र के उपाय कर लेने से ग्रह भी ठीक होते हैं, क्योंकि ग्रहों की आत्मा होती है नक्षत्र। तो इस वीडियो में रोहिणी नक्षत्र के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नक्षत्र परिचय, फिर विशेषताएं तथा कमियां, इसके बाद बेस्ट कैरियर, शेयर मार्केट भी इस नक्षत्र से रिलेटेड, वैदिक तथा गूढ़ उपाय, नक्षत्र चरण प्रभाव और सबसे अंत में हम करेंगे नवतारा चक्र। तो इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं और स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। सुंदरता, आकर्षण, वृद्धि और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था, पहले भी बता दिया है। पूजनीय वृक्ष होगा काला जामुन, पक्षी है चकबा और उल्लू। पौराणिक मंत्र, यदि आप इसकी 11 बार रोज जाप कर सको तो बहुत शुभता प्राप्त होगी। प्रजापति चतुर्बाहु, कमंडल वक्ष, सूत्रधृत, वरा भय करा शुद्धो, रोहिणी देवतास्तु में। और नक्षत्र देवता मंत्र है ओम प्रजापते नमः, जो कि ब्रह्मा जी का रूप है। 108 बार इसका जाप कर लीजिए, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब इस नक्षत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं सुन लीजिए और खुश भी हो लीजिए। अद्भुत आकर्षण और सम्मोहन है। सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। कंस्ट्रक्टिविटी और कलात्मकता, इसके भंडार हो आप। स्थिरता और वृद्धि, जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसे फलदायी बनाने वाले हो। व्यापार या विचारों को रोपने और उन्हें बड़ा करने में आप लोग माहिर होते हैं। मधुर वाणी, बोलते बहुत अच्छा है और शिष्टाचार भी आपके व्यवहार में होता है। आप पारिवारिक हो और स्नेही हो, परिवार के साथ गहरा लगाव रखते हो। ये तो गुणगान हो गए। अब थोड़ी सी कमियों की भी बात कर लेते हैं। अत्यधिक आसक्ति और मोह रखते हो। थोड़ा सा भी रिश्तों में बदलाव आपको बेचैन कर देता है। जिद्दी भी होते हो, थोड़ा अड़ियल स्वभाव होता है। वृषभ राशि वाले हो ना, इसलिए, क्योंकि इसके चारों चरणों में वृषभ राशि होती है। विलासिता और आलस, आराम के शौकीन होने के कारण आप काम को टालते भी हो और बहुत कभी कभी आलसी भी हो जाते हो। ईर्ष्या रखते हो, दिखावा आपको पसंद है, तो इन चीज़ों से बच जाओ तो कुंदन बन जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बेस्ट कैरियर, एग्रीकल्चर, कृषि और प्राकृतिक संसाधन, दूध, डेयरी प्रोडक्ट और बॉटनी, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम आपको सूट करेगा ही करेगा। फैशन, सौंदर्य और लग्जरी, ये भी आपका ही फील्ड है। कला और मनोरंजन, तो एंटरटेनमेंट आपके लिए बहुत शुभ कैरियर लेके आते हैं। होटल, फूड, बार, ट्रेवल, चंद्रमा खाने की वस्तुओं के व्यापार के लिए भी जाना जाता है। फाइनेंस और रियल एस्टेट, बैंकिंग, एसेट, बैंकिंग का मतलब फ्लो होता है, धन फ्लो होता है, इसलिए बैंकिंग बोला। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके ऊपर वाले हैं। फिर फाइनेंस और रियल एस्टेट होता है। तो चलिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक मोह और अधिकार जताने से बचें, अति इच्छाओं से बचें, बदलाव से डरना छोड़ें। परिवर्तन जीवन की नियति है, क्यों डरते हो यार। दूसरों से तुलना और ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्यालु बनना तो नुकसान ही नुकसान का कारक होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट, क्योंकि
पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा संसाधन है, और यदि हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो हमें उससे पैसे कमाने में सुविधा प्राप्त होगी। तो कैसे कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ऑप्शन और फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। लग्जरी पे फोकस करिए। और एक बात, कोई शेयर बढ़ गया, पर्याप्त बढ़ गया तो बेच दो, अति मोह नहीं करना चाहिए। नुकसान वाले शेयर को भी तुरंत बेच के दूसरे वो शेयर ले लेना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। कौन कौन से शेयर, कौन कौन से स्टॉक आपको लेना चाहिए? एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। देखिए, मैंने बोला ना, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, पैकेज फूड और एफएमसीजी कंपनियां, दैनिक उपयोग की वस्तुओं वाले शेयर लीजिए। एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र वाले शेयर आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है टेक्सटाइल और फैशन और लग्जरी वाला। चौथे नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ये आता है 5वें नंबर पे रियल एस्टेट और लैंड डेवलपर्स। तो ये मैंने आपको बताया कि आपके लिए बेस्ट सेक्टर ये हैं। मानोगे, इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे जानकारी लेके तो फायदे में रहोगे। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आता है, ये दूसरे लोगों को भी फायदेमंद बात है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आता है, बाजार में स्थिरता रहती है और पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है। पैनिक सेलिंग नहीं होती। रोहिणी नक्षत्र में जिस दिन चंद्रमा है, सिंपल अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, पॉजिटिव चलता है ना। ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ती है, करेंसी और एग्रो कमोडिटीज में मूवमेंट होता है। ये दूध, चीनी, कपास और चांदी वगैरह इसकी बात कर रहे हैं। आपके लिए रोहिणी नक्षत्र के लिए शेयर मार्केट के लिए विशेष सलाह और सावधानी। स्टॉक से प्यार ना करें, इमोशनली अटैच नहीं हो, फंडामेंटल खराब हो रहे हैं, कुछ समस्या कंपनी से आ रही है, तुरंत निकल के दूसरे ले लें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एक ही जगह पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करें। पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा प्रकार के स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपनी ट्रेडिंग टेबल पर चांदी का एक छोटा सा कछुआ या चांदी का सिक्का रखें। पानी पीने के लिए कांच या चांदी के गिलास का प्रयोग करें। चंद्रमा को राशि स्वामी शुक्र हैं, दोनों को ये संतुलित रखेगा और आप बिना भावुक हुए सही टाइम पे सही मुनाफा ले पाओगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्क्रीन शेयर शॉट ले लीजिए। चलिए, अब वैदिक उपाय। आपको, यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं और आपको समस्याएं हो रही हैं, ग्रह और नक्षत्र की कुछ संभावना ऐसी हो सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए? चंद्रदेव एवं शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय की आप एक एक माला करते रहिए। बहुत शुभता मिलेगी। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती की पूजन करें। माता जी की पूजन, लक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजन करिए। शुक्र भी ठीक होंगे, आपके राशि स्वामी हैं। जामुन के वृक्ष की सेवा करिए। उल्लू को भोजन व सम्मान दीजिए। उल्लू को उल्लू मत बोलिए, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। तो पक्षियों या जीवों के लिए पानी की व्यवस्था कर लें आप, तो बहुत अच्छी बात है। गूढ़ उपाय की बात करते हैं। कुछ लोग गूढ़ उपाय चाहते हैं करने। पूर्णिमा या रोहिणी नक्षत्र की रात को चांदी के बर्तन में पानी, पीने का पानी भरकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह सुबह, अगली सुबह सेवन कर लें। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आकर्षण बढ़ेगा। सृजन और बीजारोपण, आप जितना बीजारोपण करोगे, जितने रचनात्मक काम करोगे, आपकी प्रगति उतनी है। जामुन के पेड़ की छाल,
छोटी सी लकड़ी या जड़ का टुकड़ा लाकर सफ़ेद सूती कपड़े में लपेट लें। इसे अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। ये बेवजह के खर्चों को रोकता है और धन संपत्ति में स्थिरता लाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं ये। देखिए, रोहिणी का सबसे बड़ी नेगेटिविटी है अत्यधिक मोह। तो महीने में एक बार किसी सबसे प्रिय भौतिक वस्तु या कपड़े को किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। ये भावना के ब्लॉकेज खोलेगा। सफ़ेद वस्तु का गुप्त दान करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। और जीवन शैली से जुड़ा गुप्त नियम है। शुक्र और चंद्रमा की स्वच्छता, अपने कपड़ों पर और बिस्तर को हमेशा साफ और खुशबूदार रखें। रोहिणी नक्षत्र वाले यदि गंदे कपड़े पहनते हैं या अव्यवस्थित रहते हैं तो चंद्रमा खराब हो जाता है। हाँ, चंद्रमा खराब हो जाता है। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और आर्थिक नुकसान होता है। इत्र का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब हम चरणों की बात करते हैं। सबसे पहला चरण, देखिए, राशि स्वामी जो हैं वो तो शुक्र हैं ही, वो तो बदलाएंगे ही नहीं। और आपके चंद्रमा आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, वो भी चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ आ गए मंगल महाराज, और ये अग्नि तत्व है, धर्म तत्व। धार्मिक तो बहुत रहोगे, परंतु गुस्सा भी नाक पे रहेगी आपके। अरे आप इतने अच्छे हो, आकर्षक हो, गुस्सा मत करना। हनुमान जी की आराधना और करते रहना, हनुमान चालीसा करते रहो, तो ये गुस्सा कम होगी, रचनात्मकता बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा चरण है। दूसरे चरण में शुक्र आ गए, दो बार शुक्र आ गए, भौतिकता बहुत बढ़ जाएगी। प्रेम, प्यार और स्नेह ये आपके मन में चलते रहा करेंगे। तो अति सर्बत वर्जित, माता लक्ष्मी की पूजन करो और महिलाओं को सम्मान दो। निश्चित आपका ये चरण बहुत अच्छा बन जाएगा। बुध आ गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र, शुक्र और बुध, बुद्धिमत्ता, धन और इमोशंस तीनों हैं। वायु तत्व है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। बोल के आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी को भी समझा लोगे बोल बोल के। ये आपकी विशेषता है। बहुत अच्छा चरण है। और चौथे चरण में चंद्र 2 बार आ गए। इमोशन ज़्यादा होगा, जल तत्व है, इमोशन पे कंट्रोल करिए। शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। तो ये चरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, नवतारा चक्र रोहिणी के लिए। नवतारा चक्र पूरा समझना है, नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, आप उस पर फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ले लोगे तो नक्षत्र भी समझोगे, हर चक्र समझोगे और सर्वतोभद्र चक्र भी समझ जाओगे, जो कि दुर्लभ है। और यदि आपको शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक लें, फ्यूचर ऑप्शन करें कि लॉन्ग टर्म करें कि शॉर्ट टर्म करें, इसकी रिपोर्ट चाहिए तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए समझिए जरा, रोहिणी नक्षत्र के लिए मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये 3 नक्षत्र धन देने वाले नक्षत्र हैं। और सबसे ज़्यादा धन देने वाला नक्षत्र है धनिष्ठा, इसलिए हम इसे मना लें। ओम वसुभ्यो नमः की 1 माला कर लें, 2 मिनट लगेंगे, धन प्राप्ति का है। आपको सबसे ज़्यादा कोई सहयोग करेगा तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका करेगा। और इनमें भी सबसे ज़्यादा सहयोगी कोई नक्षत्र होगा तो कृतिका होगा। तो आपको ओम आग्नेय नमः का जाप करना चाहिए। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आत्मबल के लिए ओम प्रजापते नमः, ये 3 मंत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो इन्हें, और इनका जाप जरूर करिए। अब ध्यान से सुनिए कि ये 3 नक्षत्र हों या ये 3 हों या ये 3 हों या ये 3 हों, 3, 6, 9, 12, 15, ये 15 नक्षत्र में चंद्रमा हो तो आप अपने कोई भी शुभ काम, विशेष काम कर सकते हो।
करना चाहिए, विशेषकर ये 3 नक्षत्रों में। और इन 3 नक्षत्रों में आपको बड़ा काम शुरू करना है तो जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तो करिए। इस नक्षत्र से बचिए, आर्द्रा, स्वाति और सद्विषा से, इससे भी बचिए। और इससे तो 100% बिल्कुल बचिए, बचिए और बचिए। इनमें तो फिर भी काम किया जा सकता है। इस नक्षत्र वाले दिन तो सुबह भगवान का नाम पूजा पाठ जरूर कर लें, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। जो उपाय बताए हैं, जो जानकारी दी है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप इससे कितनी अपनी जिंदगी परिवर्तित कर पाए ये बाद में लिखिए। जय माता दी।